तो आज हम अपनी बीपीएससी की सीरीज में अगला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है वर्गमूल और घनमूल। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इसकी बेसिक्स से और एक एक चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। स्टार्ट करते हैं कि वर्गमूल और घनमूल होते क्या हैं। तो स्क्वायर रूट तो आपने सुना होगा कि कुछ इस तरह से साइन होता है और यहाँ पे 2 होता है, लेकिन ये 2 लिखते नहीं। क्लियर। और जो क्यूब रूट का साइन होता है वो कुछ इस तरह से होता है और यहाँ पे 3 लिखा होता है। तो ये होता है वर्गमूल और ये होता है घनमूल। और वर्ग का मतलब होता है किसी नंबर की पावर 2 और घन का मतलब होता है किसी भी नंबर की पावर का 0। क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले वर्गमूल निकालने का तरीका समझेंगे। उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले बेसिक सी चीज़ है कि आपको नियर अबाउट 1 से लेके 25 तक तो एटलीस्ट आपको स्क्वायर हर एक नंबर का याद होना चाहिए। इससे क्या होगा कि अगर आपको 1 से लेके 25 तक के नंबर आप स्क्वायर याद रख पाओगे तो आप नियर अबाउट 250 नंबर्स तक के स्क्वायर रूट अगर कोई भी आता है तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये किस नंबर का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ये समझ रहे इतना बड़ा बेनिफिट है कि 1 से 25 तक के नंबर का स्क्वायर याद करने के बाद आपको 250 नंबर तक के स्क्वायर रूट निकालने का तरीका पता है। अच्छा, कुछ बेसिक से डिटेल बताना चाहूंगा कि जैसे वर्गमूल क्या होता है कि किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर निकालो तो पहले तो ये बेसिक सा तरीका है कि आपको पता है नंबर्स टोटल जो होते हैं वैसे तो इन्फिनिटी होते हैं, लेकिन आप 1 से लेके 9 तक ये कुछ नंबर्स हैं। ठीक, जब किसी नंबर का हम स्क्वायर करते हैं, वर्ग निकालते हैं, तो बेसिक सी चीज़ है इन्हीं नंबर्स में से कोई नंबर आता है उनके लास्ट में। तो कुछ ऐसे नंबर हैं जो कभी किसी नंबर के स्क्वायर में नहीं आते। जैसे कौन कौन से वो नंबर होते हैं, जैसे एक तो 2 किसी नंबर के स्क्वायर में नहीं आता, 3 किसी नंबर के स्क्वायर में नहीं आता, 7 किसी नंबर के स्क्वायर में नहीं आता और 8 भी किसी नंबर के स्क्वायर में नहीं आता। तो ये 4 नंबर तो हट गए, ये किसी भी नंबर के स्क्वायर में नहीं आते। बचे 6। ये 6 नंबर ही ऐसे हैं जो किसी भी नंबर के स्क्वायर की लास्ट डिजिट हो। तो आप लास्ट डिजिट देख के भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये नंबर किसी का स्क्वायर रूट है भी या नहीं। अच्छा, 1 किसके लास्ट में आता है मैं आपको बताता हूँ। अगर किसी नंबर के लास्ट में 1 है तो आपको तुरंत समझना पड़ेगा कि ये नंबर जिस नंबर का स्क्वायर रूट होगा या तो उसकी लास्ट डिजिट 1 है और या फिर 9। अगर किसी नंबर की लास्ट डिजिट 4 है उसका मतलब या तो वो किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट है जिसकी लास्ट डिजिट क्या होगी 2 है या फिर 8 है। अगर किसी डिजिट की लास्ट डिजिट 5 है तो वो ऐसे नंबर का ही स्क्वायर रूट होगा जिसकी लास्ट डिजिट क्या हो 5। अगर किसी नंबर की लास्ट डिजिट 6 है तो या तो फिर वो ऐसे नंबर का स्क्वायर होगा जिसकी लास्ट डिजिट या तो 4 होगी या फिर 6। अगर किसी नंबर का स्क्वायर रूट के लास्ट में 9 आता है तो हमें देखना पड़ेगा कि या तो ये नंबर किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर होगा जिसकी लास्ट डिजिट या तो 3 होगी और या फिर 7। 0 तो आपको पता है 0 0 का ही। क्लियर है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 1 है तो वो किस नंबर का स्क्वायर हो सकता है, तो उसकी लास्ट डिजिट क्या हो सकती है। क्लियर। इसके बाद हमें याद करना है क्या, 1 से लेके 25 तक के सारे नंबर के स्क्वायर। 1 का 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 324, 19 361
और 24, 21, 4, 4, 8/4 को लिख देता हूँ, 22, 482, 23, 529, 24, 576, 25, 625, 26, 67। अच्छा ये क्या है कि 24 और 26 के स्क्वायर में आपको दिख रहा हूँ 100 का फर्क। क्लियर है? तो ये आपको बेसिक से याद होने चाहिए। और अगर आप इन्हें भी नहीं याद करना चाहते, इसका भी एक तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा 10 तक के नंबर का तो स्क्वायर आप याद रख ही सकते हैं। पहले मैं इसका तरीका बताता हूँ। अगर आपको इन नंबर का भी स्क्वायर नहीं याद हो रहा तो आप क्या करोगे? आपको करना सिंपल सा एक काम है कि जैसे सपोज दैट आपको नहीं याद आ रहा कि 22 का स्क्वायर क्या होता है, तो आपको क्या करना है, 22 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यानी 2 की पावर 2 कितना होता है, 4, 2 2 ज़ा 4, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 4 2 ज़ा 8, फिर इस नंबर का स्क्वायर करो यानी पहले डिजिट का आया। चलिए दूसरा एक और बताओ। जैसे नंबर लिखा है अपने पास 32, इसका स्क्वायर करना है तो क्या करना है, सबसे पहला काम आप लास्ट डिजिट का स्क्वायर, फिर इन दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करो और किससे, ये जो पावर लिखी यानी ये 2 से मल्टीप्लाई, और फिर पहले डिजिट का स्क्वायर करके लिखो। अब इनको सबको कंबाइन करके लिखोगे तो 4, 3 2 ज़ा 6, 2 ज़ा 12, यहाँ पे 1 कैरी है, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 1 ये कैरी था 10, तो 1024 से 32 का स्क्वायर। क्लियर है? ऐसे आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो। वैसे बहुत सारे नंबर्स का स्क्वायर निकालने की मैं ट्रिक अभी आपको डिस्कस करूँ। अभी आते हैं अपने बेसिक से जो हम लोगों ने पढ़ी अभी। अब हमें क्या करना है कि जैसे सपोज दैट अब मैं आपको बताता हूँ कि हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये किस नंबर का स्क्वायर है। तो जैसे एक आपके लिए एग्जांपल लेता हूँ, मैंने कोई नंबर ले लिया रैंडमली, जैसे आप कोई भी नंबर, जैसे मैंने लिखा 3364। अब ये कोई नंबर लिखा, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किस नंबर का स्क्वायर है? तो हमें क्या करना है, देखो पहला स्टेप अपना क्या है कि हम इस नंबर को 2 सेक्शंस में डिवाइड करें यानी पेयर में। तो एक लास्ट का ये जोड़ा बना दिया और ये स्टार्टिंग का। लास्ट के जोड़े से हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, सिर्फ लास्ट डिजिट क्या है, 4 है। तो जैसे ही हमने 4 देखा मुझे पता चल गया या तो किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर होगा जिसकी लास्ट डिजिट या तो 2 होगी या फिर 8 होगी। तो लास्ट की डिजिट तो अपने को कंफर्म होगी कि इन दोनों में से कोई एक है। अभी ये भी बताऊंगा कि ये कैसे कंफर्म करना है इन दोनों में से है कौन। फिर इसके बाद जो फर्स्ट पेयर है इसमें लिखा 33। अब अपने को ये देखना है कि ये 33 जो है वो किस नंबर के स्क्वायर के आसपास आता है। तो चलो देखते अपनी टेबल पे। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि 5 का स्क्वायर होता है 25 और 6 का स्क्वायर होता है 36, यानी कि 5 के स्क्वायर से तो बड़ा है और 6 के स्क्वायर से ये छोटा है। तो हमें क्या करना होता है, हमें छोटा वाला नंबर लिखना होता है यानी कि 5, यानी कि ये 52 का या तो स्क्वायर होगा या फिर 58 का। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि भाई इसमें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये 52 का है या फिर 58 का है। तो कुछ नहीं करना, आपको छोटा सा काम करना है। यार यहाँ पे देखो इसकी फर्स्ट डिजिट पता चली थी 5 है, 5 के आगे वाली डिजिट 6 होती, 5 6 30। अगर ये नंबर 30 से बड़ा है तो भाई बड़े के साथ क्लिक कर दें, अगर ये नंबर छोटा आता 30 से तो मैं छोटे के साथ। क्लियर है? अब समझ में आ रहा होगा कि कैसे इनको आइडेंटिफाई करना है। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे एक नंबर मैंने लिया यहाँ पे, कोई भी नंबर आप चूज कर सकते हैं। जैसे मैं लेता हूँ एक नंबर 1122769। क्लियर है? अब ये 5 डिजिट का नंबर करते हैं। क्या करना है, स्टेप अपने वही है पुराने। सबसे पहले मैंने पेयर बनाया लास्ट, तो ये आया 69। अब 69 जैसे ही देखा तुम्हें पता चल गया होगा अगर लास्ट में 9 है
यानी किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर होगा जिसकी लास्ट डिजिट तो 3 होगी या फिर 7। अब बचा हुआ नंबर है 127। अब 127 अपने को चेक करना है, तो जरा आते अपने टेबल पे, यहाँ पे चेक कर। 11 का स्क्वायर है 121 और 12 का स्क्वायर है 144। ये नंबर है 127। ये तो पता है ना कि 11 और 12 के बीच में ही नंबर है। तो करना क्या होता है, मैंने बोला ना कि छोटा नंबर चूज करना है, यानी कि या तो ये 113 का हो या 117 का हो। अब इन दोनों में कैसे क्लियर करना है कि भाई ये इसमें किसका है, तो क्या करना पड़ेगा, काम करते हैं। 11 इसके आगे की डिजिट होती है 12, इनको जरा मल्टीप्लाई कर। वैसे 11 से भी मल्टीप्लाई करने का मैंने तरीका बताया हुआ है पहले, फिर से एक बार देखते हैं क्या करते हैं। इसकी लास्ट डिजिट लिखते हैं 2, फिर इनको ऐड कर लेते हैं 2 1 3, फिर पहले 132। तो ये नंबर 132 से तो छोटा है, और अगर छोटा है तो अपना आंसर तो छोटा वाला। आई थिंक आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अब ऐसे ही आपको ना बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी। चलो कुछ और नंबर्स ले लेता हूँ और देखते हैं, इनको आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे एक नंबर मैंने लिखा 50176। अब अपने को चेक करना है ये किस नंबर का स्क्वायर है। क्या करेंगे, लास्ट में कुछ 6 सा दिख रहा है, और अगर नंबर में 6 दिख रहा है तो इसका मतलब या तो ये 4 और या फिर 6, इन दोनों में से किसी एक नंबर का स्क्वायर है। फिर ये तो लास्ट पेयर का काम हो गया। अब बचा 501। अब 501 तो जरा अपने टेबल पे आते हैं पीछे और यहाँ पे चेक करते हैं। आपको दिखेगा यार कि ये 21 का स्क्वायर तो होता 441, 22 का 482, ठीक है, 23 का 529, नंबर है 501। यानी ये तो यार 23 के स्क्वायर से तो छोटा है और 22 के स्क्वायर से बड़ा है। तो अपने को नंबर कौन सा चूज करना था, अपने को नंबर चूज करना था छोटा वाला, यानी कि या तो ये 224 का है या फिर 226 का है, इन दोनों में से किसी एक नंबर का स्क्वायर। अब ये कैसे आइडेंटिफाई करें इसमें है, तो जरा काम करते हैं। 22 इसके आगे की डिजिट 23, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे फिर इनको कैसे मल्टीप्लाई करना है, सिंपल है, कैलकुलेशंस को इजी बनाना पड़ेगा आपको। कैसे, 22 को आप लिख सकते हो 11 इंटू 2 इंटू 20, 23 इंटू 2 हो गया 46। अब यार किसी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना तो आसान है। कैसे, सबसे पहले हम उसकी लास्ट डिजिट लिखते हैं यार 6, फिर इन दोनों को ऐड कर देते हैं 6 और 4 कैन कैरी 1, 4 के आगे आता है 5, नंबर आया 506। क्लियर, तो 506 और अपने को यहाँ नंबर दिया था 501, तो ये तो छोटा है यार इससे 506 से, और छोटा है तो अपने को चूज कौन सा करना है, छोटा, यानी कि ये एक्चुअली में 224 का स्क्वायर। तो इतनी चीज समझ में आ गई होगी आपको बेसिक सी। अब बात करते हैं कुछ नंबर की, आपको स्क्वायर निकालने की हम ट्रिक्स बता देते हैं। जैसे पहली ट्रिक हम आपको बताते हैं कि अगर कोई नंबर ऐसा है जिसकी एंडिंग किससे हो, 5 से हो, यानी उसकी लास्ट डिजिट कहाँ से खत्म हो रही हो, 5 से, तो कैसे करेंगे उसका स्क्वायर। तो सिंपल सा है, जैसे एक नंबर मैंने लिखा 45 है, 85 है, 75 है, 95 है, 115 है, कोई भी नंबर हो जिसकी एंडिंग कहाँ से हो रही हो, 5 से। तो क्या करना है, सिंपल सा काम करना है आपको। 5 का स्क्वायर होता है 20, तो आपको बिना कुछ सोचे समझे ये 25 को पहले लिख, क्लियर, और उसके बाद क्या करना है, ये इसके आगे की डिजिट को लिखना है। ये लिखा है 4, अब 4 के आगे वाली डिजिट आती है 5, आगे का इन द सेंस ये नहीं कि ये वाला आगे, 4 के काउंटिंग में आगे पड़ता है ना, 1 2 3 4 5 6 उसमें, तो 4 के आगे आता है 5, तो 4 इंटू 5 कितना होता है, 20, तो भाई यही है 45 का स्क्वायर। अब जैसे मैं बात करता हूँ 35, तो अभी मैंने बताया ना क्या करना है, बेसिक सा काम करना है यार कि 25 को तो पहले लिख देना है। अब बचा 3, 3 के आगे डिजिट आती है 4, 4 इंटू 3 कितना होता है
तो ये 35 का स्क्वायर। अब 95 का स्क्वायर निकालना है, फिर वही काम 25, 9 के आगे डिजिट आती है 10, 9 इंटू 10 90, तो ये हो गया 90। ऐसे सारे नंबर के आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं चलिए दूसरे, ये कब करना है? देखो अगर कोई नंबर 90 to 100 के बीच में, क्लियर, तो ऐसे नंबर का हम स्क्वायर कैसे निकालते हैं? जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, 94 है, 96 है, 92 है, 93 है, 99 है, कोई भी हो, इनका कैसे निकालना होता है स्क्वायर? तो आपको कुछ नहीं, बस बेसिक से काम आपको चेक करना है यार, ये नंबर 100 से कितना कम है। तो 100 से 94 6 कम है भाई, 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है। अब इस नंबर से आपको 6 को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी 94 से आपको 6 को सब्ट्रैक्ट कर देना, और जैसे सब्ट्रैक्ट करोगे आंसर आएगा 88। तो ये हो गया 8836। क्लियर है? ये है 94 का स्क्वायर। अच्छा, एक और नंबर लेते हैं, 96। 96 100 से कम है 4, और 4 का स्क्वायर होता है 16, और हम इसी 4 को इस नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 96 से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 92 है। 99 का स्क्वायर निकालते हैं, 99 100 से कम है भाई 1, और 1 का स्क्वायर होता है 1। तो देखना है क्या है कि ये सिंगल डिजिट है, तो आपको इसको ऐसा नहीं लिख देना है 0 1 करके। अगर कोई सिंगल डिजिट आती ना तो आपको 0 1 0 2 0 3 ऐसे करके। अब 1 इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 98। क्लियर है? तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि 90 से लेकर 100 तक के नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। और देखते हैं, अगर नंबर 100 से बड़ा हुआ, अगर 100 और 110 के बीच का नंबर, तो कैसे करेंगे? देखो यार, यानी कि जैसे कहना है 102 है, 103 है, 107 है, 108 है, 109 है, इनमें से किसी नंबर का स्क्वायर निकालना, तो क्या करना है? वही काम करना है कि 100 से कितना ज्यादा है भाई? तो 2 ज्यादा है, 2 का स्क्वायर 04। अब इसी 2 को इसमें ऐड कर देना, तो 102 में 2 ऐड करोगे तो 104 आए। नंबर का स्क्वायर है 102 का। अगर जैसे मैं बात करूं 108 का स्क्वायर निकालना है, 100 से ये 8 मोर है, 8 ज्यादा है, और 8 का स्क्वायर होता है 64, और 8 इसमें ऐड करोगे तो आएगा 116। क्लियर है? तो ये भी तरीका आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं, ये तो 100 के बीच की कहानी रही। अब देखते हैं 50 के आसपास की। अगर कोई नंबर 50 से कम है, लेस देन 50, यानी कि 40 से लेके अगर 50 के बीच का कोई नंबर है, क्या करना है? जैसे 42 है, 46 है, 44 है, 47 है, 48, इनमें से कैसे कोई भी नंबर हो, क्या करते हैं? जैसे 46 लिखा है, ये 50 से कितना कम है? हम चेक करेंगे ये 50 से लेस कितना है। तो भाई ये 50 से कम है 4, 4 का स्क्वायर 16 होता है। बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि अब अपने को क्या करना है, या 46 से सब्ट्रैक्ट नहीं करना, इसको करना है 25 से सब्ट्रैक्ट। इससे 2 नंबर याद रखने आपको, 50 और 25। 50 से नंबर कितना कम है उसका स्क्वायर करके लिख दिया, फिर 4 कम था, वो 4 25 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? 21। तो 46 का स्क्वायर होता है 211। क्लियर? ऐसे अगर मैं निकालना होता 48 का स्क्वायर, 50 से कितना कम है भाई? 2, तो 2 का स्क्वायर होता है 04, और 25 से 2 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आएगा 23। ये है 48 का स्क्वायर। क्लियर है?
ऐसे बाकी नंबर्स की प्रैक्टिस आप कर सकते हो। देखो, मेरा कहने का सेंस सीधा है कि अब इन 50 पिक को पढ़ने से बेटर है, मैंने आपको एक बहुत बेसिक सी तरीका पहले बताया हुआ है पहले, कि अभी यही नंबर कोई ऐसे लिखा होता है जैसे 47 का स्क्वायर था, मैंने पहले बताया 7 का स्क्वायर होता है 49, कैरी 4, 4 7 का होता है 28, 28 2 का होता है 56, 56 एंड 4 60 होता है, कैरी आया 6, 4 का स्क्वायर 16, 16 है 6 22। कोई टिपिकल नहीं है, आप कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे आपको ये तरीका बहुत सही समझ में आएगा। क्लियर है? अब हो सकता है इसमें कभी कंफ्यूज होता हो कि यहाँ इसमें 50 से सब्ट्रैक्ट करना था कि 25 से करना है। क्लियर है? बस हाँ, नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं, अगर कोई नंबर 50 से बड़ा है, यानी कि 50 और 60 के बीच के नंबर है, क्या करना है? सिंपल सा वही काम करना है, जैसे 52 है, 53 है, 54 है, 58 है, 57 है। 50 से कितना मोर भाई? 3, तो 3 का स्क्वायर 09। अब बस एक काम करना है, उसमें हम लोग क्या करते थे, 25 से सब्ट्रैक्ट कर देते थे जितना ज्यादा कम होता है, और इसमें जितना ज्यादा उसको 25 में ऐड कर दें। तो 25 में 3 ऐड करोगे तो आएगा 28, तो 2809। ऐसे जैसे 54 का निकालना हो तो ये 4 एक्स्ट्रा है 50 से, 4 का स्क्वायर होता है 16, और 25 से 4 ऐड करोगे तो 29। क्लियर है? आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आ गई हो। तो ये सारी कहानी तो रही किसकी? स्क्वायर की और स्क्वायर रूट की। अब हम बात करेंगे क्यूब रूट की। क्लियर है? तो क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, तो समझते भाई क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। क्यूब रूट के लिए क्या करना है, इसके लिए भी आपको काम करना पड़ेगा प्रभु। आपको 1 से लेके लगभग 20 नंबर तक के आपको क्यूब याद होने चाहिए। क्लियर? तो आपको यार 1 से लेके 30 तक के क्यूब तो आपको याद होने चाहिए। तो मैं आपको याद करा देता हूँ। 1 का क्यूब भाई 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का 27 होता है, 4 का 64 होता है, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 289, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000, 11 1331, 12 का होता है 1728, 13 का होता है 2197, 14 का होता है 2744, 15 का क्यूब होता है 3375, 16 का क्यूब होता है 4096, 17 का क्यूब होता है 4913, 18 का क्यूब होता है 5832, 19 का क्यूब होता है 6859, और 20 का क्यूब होता है 8 का। क्लियर? तो आपको 1 से 20 तक के लगभग ये क्यूब तो आपको पता होने ही चाहिए। क्लियर है? अब बात आती है यार कि लास्ट डिजिट, कि लास्ट डिजिट कैसे आइडेंटिफाई करनी है आपको। तो यार ये स्क्वायर से थोड़ा सा इजी है। कैसे? इसमें लास्ट डिजिट की कहानी बहुत ही सिंपल है। जैसे आपको पता है, अगर किसी नंबर की लास्ट डिजिट 1 है तो मतलब वो किसी ऐसा नंबर का क्यूब है जिसकी लास्ट डिजिट क्या है? 1 है। अगर किसी नंबर के लास्ट में 4 है तो इसका मतलब वो किसी ऐसे नंबर का क्यूब है जिसकी लास्ट डिजिट 4 है। 5 तो 5 है, 6 तो 6, 9 तो 9 है, 0 तो 0। नंबर तो टोटल 10 होते हैं, जिसमें से 3 3 6 तो आ चुके हैं, बचे हुए हैं 4। तो 4 की कहानी क्या है? अगर किसी नंबर के लास्ट में 2 आया है, पक्का उसके क्यूब के लास्ट में 8 आएगा। और अगर किसी नंबर के क्यूब के लास्ट में 8 आया क्यूब, तो उसकी
वो किसी ऐसे नंबर का क्यूब है जिसकी लास्ट डिजिट क्या है 2, यानी इंटरचेंज। अगर आपको किसी नंबर, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा लास्ट डिजिट 8 है, तो वो किसी ऐसे नंबर का क्यूब है जिसकी लास्ट डिजिट क्या है 2 है। ऐसे ही 3 और 7 की कहानी, अगर किसी के नंबर के लास्ट में 3 आया तो पक्का किसी ऐसे नंबर का क्यूब है जिसके लास्ट में क्या आएगा 7, और अगर 7 आया तो फिर 3 होगा। क्लियर है? तो ये आपको बस यही याद करना है, 2 और 8 और 3 और 7 यानी 28 और 37। क्लियर है? अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं जरा क्वेश्चन। जैसे एक नंबर लिखते हैं, नंबर लिखा है 205379। अब जरा देखते हैं करना क्या है। हमें याद होगा कि अभी मैंने जब पीछे पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि उसमें क्या करते थे, पेयर्स बनाते थे, 2-2 जोड़े। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ ट्रिपलिंग करेंगे, क्योंकि क्यूब है पावर 3 होगी, तो यहाँ पे 3-3 के जोड़े। क्लियर? तो लास्ट की डिजिट देख के मैंने बोला था ना कि इसमें से तो आपको बस एक ही काम, लास्ट में दिखा 9, और 9 है तो ये किसी ऐसे नंबर का क्यूब है जिसके लास्ट में क्या होगा 9 हो। अब बाकी बचे हुआ नंबर 205, वही काम करते हैं, चेक करते हैं 205 किसके बीच में लाई, तो जरा चेक करो। 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब होता है 260, तो नंबर तो 5 के क्यूब से बड़ा है लेकिन 6 के क्यूब से क्या है, छोटा है। तो हमेशा हम नंबर छोटा वाला चूज करते हैं, यानी कि ये 59 का क्यूब। क्लियर है? एक और नंबर लेते हैं, जैसे नंबर गिवन है 912673। क्लियर? अब ये चेक करते हैं किस नंबर का क्यूब। तो याद आया होगा थोड़ा सा कुछ, लास्ट में 3 दिखा, भाई मैंने बताया था अगर किसी के लास्ट में 3 आता है तो वो पक्का किसी ऐसे नंबर का क्यूब होता है जिसके लास्ट में क्या हो 7। 3 और 7 रिवर्स होते हैं, तो लास्ट वाले पेयर से तो ये कंफर्म हो गया ना कि इसकी लास्ट डिजिट क्या होगी 7। अब रिमेनिंग नंबर बचा 912, यानी 912। क्या करना है, चेक करना है कि भाई 912 किस नंबर के बीच में लाई कर रहे हैं। तो चलो बनाते हैं कि सैंडविच ही तो होती है जो 2 नंबर्स के बीच में आएगी। अब यहाँ पे चेक करो यार, 9 का क्यूब होता है 729 और 10 का होता है 1000, यानी 9 के क्यूब से बड़ा है लेकिन 10 के क्यूब से क्या है, छोटा है। अपने को छोटा वाला नंबर लिख लेना। क्लियर? चलो कुछ बड़े नंबर भी करके दिखा। यस, एक नंबर आपके सामने लिख रहे हैं, नंबर है 70778888। क्लियर? अब ये हमें बताना है कि ये किस नंबर का क्यूब है। भाई दिखा लास्ट में हमें 8, ये पेयर बनाया, 8 से तो पता चल गया कि ये 2 आएगा लास्ट में। अब बचा 7077। अब हम इसको चेक कर लेते हैं ये किसके बीच में है। जरा यहाँ पे गौर फरमाइएगा, 19 के क्यूब में आता है 6859 और 20 के क्यूब में आता है 8। तो हमें क्या करना होगा, 20 के क्यूब से तो यार ये छोटा है, 19 के क्यूब से बड़ा है, तो नंबर तो हमको छोटा वाला लेना, तो यानी कि 192। क्लियर है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, इसको तैयार करना, फिर आई एम श्योर आपसे कभी भी स्क्वायर रूट क्यूब रूट के क्वेश्चंस कभी गलत नहीं। क्लियर है? तो अभी इस लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक पढ़ा है, जब नेक्स्ट लेक्चर हम लोग करेंगे तो वहाँ हम लोग इससे रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो उस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आपको ये 30 मिनट्स का नियर अबाउट ये वीडियो है, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, और फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। और हाँ, अगर आपको कोई डाउट हो, आपको प्रैक्टिस करनी हो, तो आप क्या कर सकते हैं, अपना स्कॉलर पॉइंट का एप्लीकेशन इसको इंस्टॉल करिए, और इसमें आपको बहुत सारे टेस्ट सीरीज मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। क्लियर है? तो बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। गुड बाय।